हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है यार, हमारे जेई के एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं और अब तो ये है कि हमारे एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो जाइए अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कीजिए, बढ़िया से देखिए आपका सेंटर कहाँ आया हुआ है, सारी चीजों को आप समझिए। और दूसरी बात, इस लास्ट टाइम पर अब हमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अवॉइड करनी है, जो हम नहीं करें तो हमारा सिलेक्शन अच्छे से हो सके, हम बढ़िया से अपने रैंक को सिक्योर कर सके। ओके, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। तो यार, अब आपको क्या नहीं करना है वो चीजें मैं बताऊंगा आपको। आपने ये तो देखा होगा कि लास्ट टाइम पर ये कर लो, लास्ट टाइम पर ये चीजें हमें करनी चाहिए, ये चीजें हमें अब छोड़नी है, उन पर मैं आपको बात करने वाला हूं। तो यार, सबसे पहले तो यहां पर सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको अब कोई नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बंद कर देना चाहिए। ओके, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बंद कर देना चाहिए। जो आप अभी तक करते आ रहे हो उन चीजों को फॉलो कीजिए, और न्यू क्वेश्चंस, जो भी आप नए क्वेश्चंस जितना साल भर लगाना था भैया लगा लिए, अब मत करो, ठीक है। वरना क्या होगा, लास्ट टाइम पर आपके अंदर डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम कोई चीजें ऐसी करके जाएं एग्जाम में जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, तो आपको उसके लिए पहले अपने चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा कि यार अब मैं नए क्वेश्चंस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। जितना मैंने करा है वो करा, मैं क्या करूंगा, इन नए क्वेश्चंस के लगाने के बजाय पीवाईक्यूज लगा लूं तो ज्यादा बढ़िया है। अब लास्ट टाइम पर आपको पीवाईक्यू ही सहारा देंगे बेटा कि यार पिछले सालों में क्या आया था, उनको देख लेते हैं, क्योंकि कई बार बेटा कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो आप जेई के पीवाईक्यू लगा लो, बढ़िया से लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, उनसे रिलेटेड थ्योरी का अच्छे से रिवीजन कर लो। ये काम अब आप करने लग जाओ, ठीक है। नए क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को बढ़िया से रिवाइज कर लो। ओके, और अगली बात आपको यह भी समझनी होगी कि यार मेरे को अननेसेसरी थिंग्स जो आपके सिलेबस के बाहर है, जो आपको लग रहा है कि अगर यार मैं इनको कर लूंगा तो मेरे थोड़ी बहुत और मेहनत हो जाएगी, कुछ नया पढ़ने से ही बचे, ठीक है। कुछ नया पढ़ने से बचे, जो पढ़ रखा है ठीक है, कुछ नया पढ़ने से बचे। यार अगर आपके पास समय है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हो। अगर आपने मान लो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो बच्चे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, अब वो सोच रहे हैं कि यार हम ये भी कर लेते हैं एक्स्ट्रा, हम इतना तो कर लिया, हम थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो करो, अदरवाइज अब कुछ नया ट्राई मत करो। क्योंकि इससे क्या होगा, आप जब कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर उसको समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड कोई चीजें हैं जो आपसे बन पा रही तो बढ़िया बात है, अगर नहीं बनेगी तो आप ऑटोमेटिक थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाओगे। तो अब वो हमारे पास समय नहीं रहा। अब हमें क्या करना है, जो हमने साल भर पढ़ा है, यार आपने साल भर मेहनत करी है तो अच्छे से आप सारी चीजें क्लियर कर लोगे बेटा। अच्छे से अगर आपने 80-90% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपने 80 से 90% सिलेबस भी कर लिया तो सब कुछ कर लोगे आप। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपने तीनों टॉपिक का अगर 80-90% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है ना बेटा, तो यकीन मानो आप आराम से निश्चित होकर के जाइए, बढ़िया से सब कुछ कर लेंगे। बस इन्हीं का वापस रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, बढ़िया सारी चीजों को समझिए, बढ़िया से कर लेंगे। यार आपके पेपर में टोटल अगर हम देखें तो हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में 20, सेक्शन बी में 10, जिसमें से कोई 5 हमें करने हैं। तो आपके पास 30 में से 25 क्वेश्चन करने हैं। तो यार आप अगर 90% सिलेबस कवर करके जा रहे हो तो यहां पर जो 30 में से 25 क्वेश्चन तो इसी पोर्शन के होंगे, हाँ या ना। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा, आपको पता होगा कि यार हाँ एकाध क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है जो हमने नहीं पढ़ा होता है, बाकी क्वेश्चंस ऐसे चैप्टर से आते हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके होते हो, जो आप पढ़कर जा चुके होते हो। भाई एक पेपर, एक चैप्टर से कभी 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक ही सेशन में, एक ही शिफ्ट में नहीं आते हैं, ठीक।
तो आपको कम से कम ये तो समझना होगा कि अगर मेरे केमिस्ट्री में 30 चैप्टर है, अगर मैं 28 भी कर लूं ना तो भी मैं अपनी तरफ से 100% हूं। भले दिखने में मैंने पूरे 100 नहीं कर रखे, पूरा 100% नहीं कर रखा, लेकिन मेरे को पता है एग्जाम में तो यार कम से कम 2 चैप्टर से एक आध क्वेश्चन आएगा। अगर मैं उनको छोड़ भी दूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। ओके, तो आपको अब कुछ नया पढ़ने से बचना चाहिए। जो आपने कर रखा है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बढ़िया से आप कर लोगे। अगर आपने 90% तक अगर आपने कवर कर रखा है ना बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी को रिवाइज करो, बढ़िया से अच्छे से रिवाइज करो। जो आपने क्वेश्चंस लगा रखे उनको अच्छे से देखो, कुछ नया मत करो। जो आपने लगा रखा है पूरे साल भर जो लगा है ना उनको वापस से देखो, ठीक है। और सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, बिना देखे लगाओ, बढ़िया से आराम से। खुद को टाइम दो एक्स्ट्रा। आप कहीं पर भी, जैसे कि सर लास्ट टाइम पर सर वहां पे ना 1 शॉट वीडियो चल रहा है, मैं रिवीजन कर लेता हूं। भाई उस 1 शॉट वीडियो के चक्कर में तेरे 4 से 5 घंटे खराब होंगे। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? तेरे को सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है सेल्फ स्टडी। इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा सेल्फ स्टडी। यार आप देखते हो ना कि सर आज तो एक मैंने यूपीएससी बच्चे की एक रील देखी, बड़ा ही फेमस हो गया। मैं तो उसको देख मतलब मन मोहक हो गया मैं, कि वो किस तरीके से अब बढ़िया लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा है। भाई वो घूम रहा है, अब पहले वो बढ़िया से रात दिन मेहनत करता था, ठीक है, या वो रात दिन मेहनत करती थी, आपकी तरह इंस्टाग्राम पर या फिर सोशल साइट पर रील्स नहीं देखती थी या नहीं देखता था। वो बढ़िया से उसने पूरा टाइम पढ़ाई पर दिया, आज आप उसको देख रहे हो। तो यही बात आपके लिए भी लागू होगी कि हम आपको कह सके कि यार ये बच्चा वाकई में सीरियस था, बढ़िया से इसने लास्ट टाइम पर पूरी चीजों को छोड़ दिया, बस पढ़ाई, सेल्फ स्टडी और टीचर की क्लास, बस वही देखा, उस चीज को फॉलो किया और बढ़िया से अपने सारे टॉपिक को कवर किया और अच्छे से प्रैक्टिस करी और अपना नाम रोशन किया। आप आराम से निकाल सकते हो। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है तो आपको यह पता चल चुका होगा कि क्या चीजें मेरे को करनी थी, क्या चीजें मैंने बाकी छोड़ दी थी। तो यार उन बाकी चीजों को अब आपने कवर कर लिया होगा। अब इस बचे हुए टाइम पर आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखिए, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी पर अपने भरोसा दिखाइए और पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज आपका काम कर देंगे बेटा। कुछ नए क्वेश्चंस इनके अलावा मत करो, ठीक है। और पीवाईक्यू में बोलूंगा आप 2016 तक के लगा लो, 2016 तक के पीवाईक्यू लगा लो। इसमें आपको बढ़िया क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा बिना देखे सोल्व करो। डेली का टारगेट लगाओ कि यार डेली कम से कम मेरे को 2 पेपर लगाने हैं, 2 पेपर्स लगाने हैं बढ़िया से डेली के डेली। इस चीज को आप ट्राई करो। मॉक टेस्ट लगाओ, हाँ मॉक टेस्ट आप लगाइए, बढ़िया से अच्छे से अपने आप को चेक करते रहिए। मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए, मॉक टेस्ट आप देते रहे, ये करते रहो, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने 90% सिलेबस कर रखा है, मॉक टेस्ट में भी आप 90% पोर्शन तो अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ा सा छूटेगा और वो तो वैसे ही हम हटा के मान के चलते हैं कि यार ये तो हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जो किसी को नहीं आएंगे, तो जो आते हैं हमें सिलेक्शन चाहिए। एक बार सिलेक्शन हो गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं, हमारी एनआईटी सिक्योर हो जाएगी, हम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आपको बिल्कुल सबसे पहले तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, उनके पास मत जाओ। अरे यार जेईई तो बहुत टफ होता है, ठीक है भाई, मैं खुश हूं, मैं जेईई का एग्जाम दूंगा, बढ़िया एग्जाम है, बढ़िया दूंगा, ठीक है। मेरे को मौका मिला है, तेरे को मौका नहीं मिला, या तू ढंग से नहीं पढ़ पाया, तू कमजोर होगा, इसलिए तू आके मेरे पास ज्ञान दे रहा है। किसी बढ़िया आदमी के पास जाओगे तो बोलेगा भाई कर, सही एग्जाम है छोटी एज में। ओके, तो यार आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। तो बढ़िया से मेहनत कीजिए बच्चों, ज्यादा मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। बढ़िया से पढ़िए, अपने सपने को पूरा कीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू बच्चों।